ऐसे सजा देने का तरीका सिर्फ जर्मनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। भगोड़े सैनिक के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। बेड़ी का दूसरा सिरा एक बड़े पत्थर में ठोक दिया गया था। उसके साथ ही उसे कुछ गोलियां और थोड़ा सा खाना देकर वहीं छोड़ गए। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वो यहीं रुके और सोवियत सैनिकों को रोके। जैसे ही उसके साथी जंगल में गायब हुए, उस सैनिक ने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और गोलियां भरनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसने निशाना लगाया तब तक उसके साथी पूरी तरह गायब हो चुके थे। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेड़ी से खुद को आजाद करना थी। घबराहट में उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और चेन पर फायर कर दिया। तेज दर्द से वो चीख पड़ा। चेन बहुत मोटी थी, टूटने वाली नहीं थी। उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। उसने अपना बैग टटोला और उसे एक चश्मा मिला। उसने छोटे चाकू से चश्मे के शीशे निकाल लिए, दोनों शीशों को साथ रखा, फिर चीड़ की एक टहनी तोड़ी और चाकू से उसकी राल निकाल ली। उसने राल को मुंह में चबाया जब तक वो नरम न हो गई। फिर उसे शीशों के किनारों पर लगा दिया। एक और टहनी डाली और दोनों शीशों के बीच पानी भर दिया। इस तरह उसने एक देसी मैग्नीफाइंग लेंस बना लिया। कुछ ही देर में काई में आग लग गई। सैनिक ने जल्दी से सूखी टहनियां जमा की ताकि आग तेज हो सके। जब टहनियां जल चुकी, उसने पत्थर पर ठंडा पानी डाल दिया। अचानक तापमान बदलने से पत्थर जोर से चटक गया। उसने कील खींचने की कोशिश की, लेकिन अभी काफी नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो ये प्रक्रिया बार बार दोहराता रहा। कील धीरे धीरे बाहर आने लगी। कुछ ही समय में पत्थर में बड़ा सा छेद बन गया। बस कुछ और बार और कील निकल जाती। दोपहर तक वो सैनिक पत्थर के पास बैठा था। तभी उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल उठाकर देखा। एक सोवियत सैन्य ट्रक वहां से गुजर रहा था। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने उसे देखा नहीं। उसे पता था कि अब जल्दी करनी होगी, लेकिन हालात और खराब थे। टहनियां लगभग खत्म हो चुकी थी, खाना भी लगभग खत्म था। यहाँ तक कि लोहे की बाल्टी में बचा पानी भी सिर्फ एक कप रह गया था। ये उसका आखिरी मौका था। उसने बचा हुआ पानी पत्थर पर डाला और जल्दी से अपने औजार उठाकर दरार वाले पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन कील फिर भी नहीं हिली। उसने सारी गोलियां निकाल ली और बारूद को एक धातु के डिब्बे में इकट्ठा किया। उसने बारूद को छेद में डाला, ऊपर से पत्थर रखा, फिर जलती हुई काई अंदर फेंकी और खुद एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। तेज धमाके के साथ सफेद धुआं उठा। वो जल्दी से उठा और देखने गया, लेकिन कील फिर भी नहीं हिली। गुस्से में उसने कील पर 2 बार जोर से लात मारी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी बंदूक की स्ट्रैप से दूर पड़े एक पत्थर को फंसाया। दोनों हाथों से पकड़कर उसने पत्थर को कील पर बार बार मारा। दिन से रात हो गई, लेकिन वो लगातार मारता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। आखिरकार उसने फिर से कोशिश की। इस बार कील हिलने लगी। एक जोरदार झटके में उसने कील पूरी तरह खींच ली। आखिरकार वो आजाद हो चुका था।